नाम नहीं ले रही है ब्राह्मणों की बात। जो यहाँ यूपी में ब्राह्मणों की आखिर हैसियत क्या है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो हर पार्टी अपनी तरफ से खींच रही है इनको। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच लखनऊ में एक बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की यह मुलाकात भले ही बाटी चोखा के नाम पर हुई हो, पर यह असल में 27 का बहुत बड़ा प्लान था और इस बैठक को एक अरसा सा बीत गया, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी तपिश और सिगड़ी में झुलसी हुई सियासत आज भी तेज है। कुछ दिन पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी और तब भी यह विधायकों की बैठक जो है वो चर्चा का विषय बनी थी। अब ब्राह्मण विधायकों की जुटान बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों ने जो बैठक की थी उसके बाद खलबली लगातार मची हुई है। कई सवाल हैं। क्या बीजेपी के भीतर जातीय संतुलन बिगड़ रहा है? क्या ब्राह्मण नेतृत्व खुद को हाशिए पर महसूस करने लगा है, या यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक आज भी निर्णायक है? और आखिर हर पार्टी 2027 से पहले क्यों ब्राह्मणों को लामबंद करने में लगी हुई है? लेकिन एक सवाल भी है और एक सुझाव भी है, क्योंकि 2027 का चुनाव नहीं है आम, और इसीलिए हर पार्टी कह रही है पंडित जी प्रणाम। रिपोर्ट देखिए। ठाकुरों के बाद ब्राह्मणों की बारी। सत्ता की चौखट पर फिर शुरू हुई तैयारी। चोखा बाटी की आज सियासत में लपट। ब्राह्मण करेंगे किसका तख्ता पलट? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुराना सच है, यहां सरकारें सिर्फ नारों से नहीं बनती, जातीय संतुलन का खेल होता है। ठाकुरों की लामबंदी के बाद अब जो हलचल दिख रही है वो सीधी सीधी इशारा कर रही है ब्राह्मण अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, ब्राह्मण पावर सेंटर बनना चाहता है। और यही वजह कि आज यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की एक बैठक पूरे सिस्टम को बेचैन कर देती है। आपको याद होगा बीजेपी विधायक पीएन पाठक का घर, और वहां चल रही थी चोखा बाटी की पार्टी। नाम भले ही घरेलू था, लेकिन संदेश पूरी तरह सियासी। तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक सियासत सिगड़ी की तरह धधक उठी थी। ये कोई सामान्य बोझ नहीं था, ये था ब्राह्मण शक्ति प्रदर्शन का सॉफ्ट सिग्नल। हालात ऐसे बने कि नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को खुद सामने आकर चेतावनी देनी पड़ी। पार्टी लाइन से बाहर जातीय शक्ति प्रदर्शन, और वो भी खुले मंच से। बीजेपी समझ चुकी थी कि अगर ब्राह्मण असंतोष संगठित हो गया तो नुकसान सिर्फ चुनावी नहीं होगा, सत्ता संरचना तक हिल सकती है। आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी में ब्राह्मण करीब 10 से 12% है, लेकिन असर 30% से ज्यादा सीटों पर निर्णायक है। यही वजह है कि बीजेपी को चाहिए ब्राह्मण, सपा को चाहिए ब्राह्मण, बसपा को चाहिए ब्राह्मण, कांग्रेस अभी भी तलाश में, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट जहां गया वहीं सत्ता झुकी। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को पीडीए के भीतर सम्मानजनक हिस्सेदारी का वादा कर दिया, तो वहीं बसपा एक बार फिर से सर्वजन की पुरानी रणनीति धूल छाड़कर निकाल रही है। एक साइड में खड़ी कांग्रेस ब्राह्मण चेहरों को फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश में। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें, इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं, और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवाद फैलाते हैं, और अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे उनसे सब लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएं, उन्हें पूरी तरह से सम्मान मिलेगा। पूरी तरीके से वहाँ ब्राह्मणों का अपमान है, ब्राह्मणों को वहाँ दबाया जा रहा है। तमाम 1700 से ऊपर वहाँ हत्याएं हो गई, इनकाउंटर हुए, और उस पे मैं समझता हूँ कि इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था ब्राह्मण समाज के विधायकों को, पर आज देर आए दुरुस्त आए। अब इनको कम से कम मोर्चा लेना चाहिए और इस्तीफा देकर सड़क पर आना चाहिए। हम सब लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी मदद करेंगे, पर इस मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। और बीजेपी सबसे ज्यादा सतर्क है, क्योंकि उसे पता है ब्राह्मण अगर नाराज होकर खामोश भी हो गया तो सीटें अपने आप खिसकने लगेंगी। यूपी की राजनीति में सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है, क्या सत्ता का झुकाव एक जाति की तरफ ज्यादा हो गया है? और क्या ब्राह्मण अब खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है? 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी पटकथा आज ही लिखी जा रही है। ब्राह्मण समाज अब सिर्फ अपील नहीं चाहता, सिर्फ प्रतीक नहीं चाहता, हिस्सेदारी चाहता है, निर्णायक भूमिका चाहता है।
और यही वजह है कि हर पार्टी आज ब्राह्मण की चौखट पर खड़ी है। तो सवाल बड़ा है, अगर ब्राह्मण वाकई एक हो गए तो क्या सत्ता और सिंहासन दोनों हिलेंगे? क्योंकि 2027 में यूपी की राजनीति नया मोड़ लेगी। फिलहाल इतना तय, चोखा बाटी सिर्फ भोजन नहीं था, वो था सियासत का एक बड़ा संकेत जिसको बीजेपी भांप भी चुकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।